इस्लाम दीन फितरत है और ये हमें हर मामले में हमारी रहनुमाई करता है। हमें हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होना चाहिए, हुज़ूर की सुन्नतों को अपनाना चाहिए और अपने तर्ज़ मुआशरत को और अपनी ज़िंदगी को जितना हो सके हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों के साए में गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। आज हम इस हवाले से बताएंगे कि नाखून काटना का जो मुस्तहब तरीका है वो क्या है। बाकायदा तौर पर इस पे कोई तालीमात इरशाद नहीं फरमाई गई और पाबंद नहीं किया गया। अलबत्ता बाज़ ज़ईफ़ रवायात में और बुज़ुर्गान दीन ने इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाई है कि नाखून काटने का मसनून तरीका क्या है। बेहतर यह है कि नाखून कितनी अरसे बाद काटे जाएं। पहले इस बात पर देखें कि नाखून जो है वो बेहतर तो यह है कि हुज़ूर नबी पाक हर जुमा को जुमा की नमाज से पहले पहले अपनी जो है मूंछ मुबारक भी और अपने बाल और अपने नाखून वगैरह तराशा करते थे और हमारे लिए भी यही होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 15 दिन, 40 दिन से ऊपर जाना तो फिर गुनाह है और इसको मकरूह कहा गया है। इस हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं वो गफलत का शिकार होते हैं। उन्हें चाहिए कि इससे बीमारी भी बढ़ती है और सेहत के लिए ये बेहतर है कि अगर हम बर वक्त अपने नाखून काटें। ख़वातीन के यहाँ ये बड़ा अजीब ये एक रवाज चल निकला है और कि वो बड़े बड़े नाखून कर लेती हैं और बाद वक़्त क्या होता है कि वो एक या दो नाखून बड़े बड़े कर लेती हैं, बाकी छोटे रह जाते हैं। और हम बचपन में होते थे तो आप जानते हैं कि बहुत सारी जो ख़वातीन थी, बड़ी औरतें थी, रात को जब बच्चा सोता नहीं था या बच्चे तंग करते थे तो वो कहते थे सो जाओ सो जाओ, आपको नहीं पता चुड़ैल आने वाली है, चुड़ैल आ जाएगी। और वो उसकी जो निशानी बताती थी वो क्या कि वो उनके उल्टे हाथ होंगे, उल्टे पाँव होंगे और बड़े बड़े नाखून होंगे। तो इन अगर नाखून ना काटे जाएं तो इनके अंदर जब पखाना करते वक्त जब हम इस्तिंजा करते हैं या आम हालात में भी इनमें मैल जम जाती है। जब हम खाना खाते हैं तो वो मैल खाने के ज़रिए अंदर जाती है जो कि मुज़र सेहत होती है और बहुत सारी बीमारियों का बायस बनती है। तो ये तहारत और नज़ाफ़त के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। पाकीज़गी वाली ज़िंदगी और हुज़ूर नबी पाक की सुन्नतों के करीब वाली ज़िंदगी और सुन्नतों के साए वाली ज़िंदगी हमें गुजारनी चाहिए। तो नाखून जो है जब काटे तो उसका तरीका जो मसनून और मुस्तहब तरीका वो ये कि ये सबसे पहले जो दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली इसको काटा जाए, फिर दूसरे को उसके साथ वाली जो बड़ी उंगली, फिर अगली, फिर छोटी उंगली की तरफ आए। फिर उसके बाद जो है वो इस तरीके से चले कि छोटी उंगली से शुरू हो जाए, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर अंगूठा और फिर आखिर में ये जो अंगूठा है इसको। पाँव के अंगूठे के हवाले से भी इसी तरह यह है कि बेहतर और मुस्तहब है। बुज़ुर्गों ने यह बताया कि पाँव की जो दायां पाँव है उसकी छोटी उंगली से शुरू हो तो दाएं पाँव के बड़े अंगूठे की तरफ आएँ, फिर उसी से ही आगे चलते चलते छोटी उंगली की तरफ जब वो चले जाएं, जैसे ही खलाल करते हैं वही इसका तरीका है। और बेहतर यह है कि बुध के रोज़ जो है वो ना काटे जाएं और इससे और ये भी है कि नाखूनों को कहीं जगह पे दबा दिया जाए और बेहतर यह है कि किसी कागज़ में, टिश्यू में लेकर गमले में या किसी और जगह पर दफन कर दिया जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। इनको वाशरूम में या इधर उधर ना फेंका जाए। बुध के रोज़ काटने से और वाशरूम और इधर उधर काटने से बाज़ अकाबिर ने, उलमा ने, बुज़ुर्गों ने यह लिखा है कि जिस्म पर जो है वो बर्स के निशानात यानी कहीं कहीं पे ये जो चटाक से पड़ जाते हैं, कई जगह पे सफ़ेद सफ़ेद निशान पड़ जाते हैं, उनका होने का खदशा होता है।